हेलो दोस्तों, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल मैं गई थी येलागिरी हिल्स, ये है तमिलनाडु में। और ये ऐसे बस खड़े खड़े ही प्लान बन गया। मतलब घर पे जब मैं सुबह उठी तो एक तो कल सुबह मेरी 3-4 बजे पहले तो नींद खुल गई। मानो कि जैसे कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा रहा है कि चलो उठो उठो तैयारी करो। फिर मैं वापस हो गई। फिर सुबह जो है घर में ऐसे बात चलने लगी कि हिल चलते हैं, हिल्स चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे हिल्स, देख लेंगे थोड़ा सा, पेड़ पौधे जंगल वंगल देख लेंगे, अच्छा लगेगा, चले जाते हैं। ऐसे वैसे से मन के साथ जो है मैं तैयार भी हो गई। फिर जाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया। पूरे रास्ते जो है मैं बस मैसेज पढ़ती रही आप लोगों के, जो जो आप मुझे सेंड कर रहे थे। बट फिर आगे चल के मुझे अच्छा लगा। मतलब वहाँ थोड़ा जंगल आया, पेड़ पौधे, अच्छा लगा मुझे। वहाँ जाके मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे एनर्जी भर रही है अंदर। फिर मैंने बोला अब तो मैं महीने में 2-3 बार ज़रूर जाऊँगी दोबारा से। काफ़ी लंबे टाइम से मैं जा नहीं रही थी एक्चुअली में। एक टाइम ऐसा था 2017 से पहले कि मैं हर महीने ऐसे अलग-अलग कुर्ग, कोयम्बतूर, अलग-अलग जगह जाती थी हिल स्टेशन पर। पता नहीं 2 साल से मुझे कुछ ऐसा हो गया था, मैं अंदर ही अंदर स्टक हो गई थी यहाँ पे। और लास्ट टाइम मुझे मालूम है मैं गोवा गई थी, बैंगलोर टू गोवा गई थी 2017 में बाय कार। और मज़ा आ गया था। घाटी का रास्ता बैंगलोर टू गोवा, और बारिश हो रही थी बहुत मज़ेदार। और बस गोवा तो चलो खैर अपना अलग ही वो है, लेकिन जो रास्ता था वो गजब का था। मतलब मंजिल से ज़्यादा जो है रास्ते में मज़ा आ रहा था। 800 किलोमीटर है शायद यहाँ से बैंगलोर टू गोवा। तो वो था। और सेकंड ट्रिप जो था वो कोयम्बतूर गए थे 2020 में। बट मतलब ये बहुत कम था एक्चुअली में, और मुझे लग रहा था लाइक, बट कल जब मैंने ये छोटा सा ट्रिप मारा, सुबह 9:30 बजे निकले थे और 4:30 बजे घर वापस भी आ गए। तो मुझे सच मुझे अच्छा लगा। मतलब मुझे फिर से वो पहाड़ों में या वो जंगलों में घूम के वो मुझे फिर से एनर्जी फील हुई, जैसे मानो कोई एनर्जी मुझे फिर से भर रही है मेरे अंदर। तो मैंने डिसाइड किया कि बस अब कल से नवरात्र हैं, तो ये 9 दिन के नवरात्र अच्छे से हो जाएं, उसके बाद जो है मैं फिर से जो है ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स माने जाया करूँगी। सो अच्छा लगा मुझे। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे अच्छा भी लग सकता है, बट अच्छा लगा। अग्नि बैंड जो है ना वो मेरा फेवरेट है। अग्नि बैंड, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं पूरे रास्ते बस अग्नि बैंड के गाने चला रखे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। अब अच्छा, सोने पे सुहागा यहाँ पे ये हो गया कि जब मैं वो पहाड़, वो हिल्स में घूम रही थी थोड़ा बहुत, और वो जंगलों को देख रही थी, बंदरों को भी देख रही थी वहाँ पे, और अच्छे अच्छे गाने सुन रही थी अग्नि बैंड के। तो मैंने सडनली देखा कि वहाँ तो शिव शक्ति का मुझे टेम्पल नज़र आया। एंड आई वाज लाइक अमेज्ड कि यहाँ पे भी शिव शक्ति, लाइक। तो मैंने फटाफट फटाफट जो फ़ोटो वोटो खींची, और मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब मैं ऐसे कर रही कि हाँ ये सच में, मैं सच में यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे फिर मैं अंदर मंदिर गई तो मैं वहाँ जाके और भी हैरान। इतने सुंदर शिव और शक्ति वहाँ पे बने हुए थे मंदिर के अंदर। मतलब और कोई भगवान नहीं थे। बाहर नंदी थे, अंदर शिव शक्ति थे, और कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी जो कि बाहर, मंदिर के बाहर, जो मेडिटेशन वाले पोज में बना रखी थी। सो आई वाज लाइक कुछ तो है, कुछ तो है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है जिसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है। मैं जब सुबह उठी थी, पहले क्या होता था, आप लोगों के लिए जब मैं वीडियोस बनाती थी तो कोई भी जो मुझे कमेंट करता था तो मैं उनकी एनर्जी को पिकअप कर लेती थी। एनर्जी पिकअप में मुझे कई बार क्या होता था, आप लोगों के लाइफ में कई कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो चल रही हैं वो मुझे कलेक्टिवली ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। एक हद तक वो चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक हद के बाद वो चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने जो है अपनी ऑरा को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लॉक करना सीखा। वो वाला नहीं जो आप लोग बताते हो, वो नहीं, वो ऑरा लॉक नहीं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रहों के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, सबसे बेस्ट, मैंने वो करके जो है अपनी ऑरा को जो है लॉक करना सीखा, ताकि मैं जो भी काम करूँ, जो भी लोग मेरे से कनेक्ट हों, मैं उनकी एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है। सो वो करके मैंने जो है ऐसा कर दिया कि मुझे ड्रीम्स जो हैं बहुत कम आने लग गए। ठीक है। मतलब वो चीज़, अपना सबकॉन्शियस को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये कुंडली के हिसाब से होता है। कुंडली के हिसाब से हमारे को कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉलो करनी होती है, कुछ मंत्र चैंट करने होते हैं, और वो हमारी कुंडली में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो उसके बाद जो है वो जो सबकॉन्शियस पहले हाथ से बाहर निकला हुआ था, कि आप जो लोग मुझे वॉच कर रहे हो उनकी भी सारी कई चीज़ें मुझे दिखने शुरू हो गई थी। तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था मेरा इससे पर्सनल लाइफ।
जो है एक बार नींद अच्छी आए, सही आए, तो बंदे का पूरा दिन अच्छा होता है। वो नींद बेचारा जिस टाइम पे वो अपने आप को चार्ज करने के लिए सो रहा है, वही चीज़ इतनी डिस्टर्बिंग हो तो पूरा दिन भर बंदा वही बात सोचता रहे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने अपने हाथ में कर लिया ये चीज़, मतलब अपने सबकॉन्शियस को जो है अपनी लगाम मैंने उसकी पकड़ ली है, ठीक है। इन घोड़ों की जो है मैंने लगाम पकड़ ली है अपने सबकॉन्शियस की। तो अभी मेरे हिसाब से होता है। तो जिस दिन मैं ये कल गई तो सुबह जब मैं उठी तो मुझे ना ऐसे पूरा सपना तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे छोटे छोटे सपने के बीच में जो छोटे छोटे सीन हुए थे वो याद आ रहे थे। एक तो पता नहीं क्यों बड़ौदा शब्द 2-3 बार मैंने सपने में सुना था, बड़ौदा। वो मुझे समझ ही नहीं आया पूरे दिन भर कि बड़ौदा क्यों सुनाई दिया मुझे 2-3 बार। और दूसरा, मैंने सपने में देखा था कि मैं जो है माथा टेक रही हूँ मंदिर में, मैं माथा टेक रही हूँ और मैं माथा टेक के उठी और फिर मैं किसी लेडी के साथ बात कर रही हूँ और एक जेंट्स भी है दूसरा उसका भाई, और वो बड़ौदा बोल रहे हैं और 2 बार मैंने बड़ौदा शब्द सुना। तो बड़ौदा मुझे क्लियर नहीं हुआ, हालांकि कल रात को मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें फिर से बड़ौदा बोला उसने। मैंने कहा ये बड़ौदा 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 क्या लगा रखा है। पर ये जो सपना आया था ये फुल क्लियर नहीं आया था, ऐसे छोटे छोटे जो एक सीन हल्के हल्के याद आते वैसे। अब जब मैं मंदिर से निकली तो मैंने कहा यार यही तो मैंने सपने में देखा था कि मैं ऐसे ही माथा टेक रही थी और रियल में भी यही हो रहा है कि आज मैं अचानक से इस मंदिर में पहुंच गई, जबकि इस मंदिर के बारे में हमें पता ही नहीं था और हमारे घर से भी कोई प्लान नहीं था कि हमें मंदिर जाना, बिकॉज लाइक बट जब मैं वहाँ मंदिर गई अंदर तो वहाँ पे भी शिव शक्ति इतने सुंदर बने हुए, मंदिर के बाहर भी बने हुए थे जो मैंने फोटो शेयर करी, तो मंदिर के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत शिव शक्ति बने हुए थे और चारों तरफ जो है वो कुंडलिनी वाले नाग बना रखे थे 8 आकार में, मतलब ऐसे 8 आकार में, कॉर्नर 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 4 कॉर्नर्स पे 8 आकार में सांप बना रखे थे, 8 बना हुआ था नागों का बड़ा बड़ा। और बाहर जो थे नंदी थे और कुछ मूर्तियां बनी हुई थी जो कि मेडिटेशन पोज में थी, वो बाहर थी। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि, और पंडित जी वहाँ पे कह रहे, जब मैं फोटो खींच रही तो पंडित जी वहाँ से चिल्ला के कह रहे कि अरे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर मंदिर के बंद होने का टाइम आ रहा है, हो रहा है दिन में, चलो जल्दी आ जाओ। तो मतलब माना कि वो बुला रहे हैं जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दर्शन करो। फिर मैं गई और मैं ऐसे समझ ही नहीं पा रही कि, फिर वहाँ से जैसे ही मैंने थोड़ा हाथ वाथ जोड़ा तो मेरे को एकदम से वो याद आ रहा है निकलते निकलते मंदिर से कि मैंने तो यही सपने में देखा था कि मैं माथा टेक रही हूँ और मतलब वही चीज़ हो रही है, ये क्या एकदम से। सो आई वाज लाइक बहुत ब्लेस्ड फील हुआ मुझे कि, और शाम को जब मैंने ये चीज़ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करी तो वहाँ पे जो लोग इस वक्त अधिक मास चल रहा है, मल मास चल रहा है, तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, मंत्र चांट कर रहे हैं अधिक मास में। कल से नवरात्रि शुरू है तो लोगों ने मुझे बताया जो अधिक मास में बहुत ज़्यादा इस वक्त मंत्र चांट पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैम अधिक मास की शिवरात्रि थी कल। एंड आई वाज लाइक व्हाट, सच में? उन्होंने बोला कि अधिक मास की शिव कुछ था, शिव कुछ अधिक मास का शिव जी का ही कुछ था कल, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया है 2 लड़कियों ने। एंड आई वाज लाइक मतलब कि कोई शक्तियाँ हैं जो चाहती हैं कि हम सही रास्ते पे रहें, तो अगर हम उन सही चीज़ों से कनेक्ट नहीं हैं फिर भी वो हमारी सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई वो शक्तियाँ हमें उस जगह तक पहुंचा देती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सो ऐसे कैसे, मैं ये ट्रिप पहले भी कर सकती थी, बाद में भी कर सकती थी, बट कैसे शिव शक्ति के टेम्पल पे उसी दिन लाए जब अधिक मास की शिवरात्रि या शिव जी का जो कल जो दिन था उसी दिन कैसे ले आई वो शक्तियाँ यहाँ तक, और हिल में और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक ही जगह विजिट करी और वो जगह विजिट करके फिर घर वापस आ गए। और आप बिलीव करोगे पूरे रास्ते घर से निकली हूँ, मेरे घर के सामने वाले जिनकी गाड़ी है उनका नंबर है 9600, मतलब 96, यहाँ से निकली हूँ वहाँ तक पहुँची हूँ पता नहीं कितने गाड़ियों के पीछे 96, जिस गाड़ी को देखो उसकी गाड़ी के पीछे 96, जिस गाड़ी के पीछे देखो उसकी गाड़ी के पीछे 96। एंड मैंने बोला वाह, पूरे रास्ते सिर्फ क्या लोगों की गाड़ियों पे 96 ही नंबर होंगे। एंड फिर एक 96 तो खैर कंटिन्यूसली दिखा आते भी और जाते, बट 786 नंबर, अब 786 नंबर जो है 786 नंबर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब नंबर है। मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है फरिश्तों का नंबर मानती हूँ, ऊपर वाले का नंबर मानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये नंबर ब्लेसिंग देता है। ये नंबर जो है जब दिखता है तो बड़ी शक्तियाँ हमसे कम्युनिकेट करती हैं इस नंबर के थ्रू।
तो ये नंबर भी मुझे पूरी 96 के अलावा 786 एक बार दिखा, 2 बार दिखा। जहाँ मैं लंच कर रही थी वहाँ मैं बाहर आके एक गाड़ी के सामने ऐसे खड़ी हो गई, उस गाड़ी का नंबर देख रही हूँ 7860 एंड आई वाज लाइक ये गाड़ी का नंबर भी 7860। फिर रास्ते में आ रही हूँ तो एक बाइक वाले का कि पता नहीं लूना वाले का नंबर भी 7860। मैंने बोला यार हो क्या रहा है मेरे साथ। सो कल बड़ी सारी वैसी वैसी चीज़ें हुई जो कि ब्लेस समझूंगी मैं उन सब चीज़ों के लिए। तो रात को मेरे दिमाग में चलने लग गया कि 786 मुझे पहले भी दिखता था। कई बार जब मैं बड़ी हाइपर हो जाती थी ना पहले, तो कई बार मैं कहती थी भगवान, एक बार मुझे याद है मैं लड़ रही थी बड़ा किसी से, और लड़ते लड़ते मैं ये सोच रही थी कि ये मैं कर क्यों रही हूँ, ये हो क्या रहा है, मतलब ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। तो मैं साथ साथ भगवान से बोल रही कि भगवान प्लीज़ इस चीज़ को कंट्रोल करो, ये मेरे से ऐसे मैं क्यों ऐसे होती जा रही हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे कंट्रोल करो, मेरे गुस्से को उस वक्त काबू में करो। तो जो है 10 मिनट के लिए मैं शांत होकर ऐसे बैठी, 10 मिनट मैंने फ़ोन को ऐसे हाथ लिया, मैं जिस चीज़ पे हाथ लगा रही, जिस वीडियो को खोल रही हूँ उस वीडियो पे 786 कमेंट, 786 लाइक्स, 786 10 मिनट के अंदर मुझे 15 जगह पे 786 दिखाई दे गया। और मैं कह रही कि मतलब आप नोटिस कर रहे हो इस वक्त मुझे कि मैं इस वक्त ये क्या कर रही हूँ। तो कल इतना टाइम मुझे पहले भी 786 नंबर दिखाई दिया है, लेकिन मैंने कभी ये डिकोड करने की कोशिश नहीं करी कि इस नंबर का क्या मतलब है। लेकिन आज सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे इस नंबर के बारे में पता करना है कि ये नंबर क्या है। मुस्लिम लोग जो है इस नंबर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको उनके करीबी है, फरिश्तों का नंबर भी समझते हैं। बट हिंदू लोग भी इसको हरे कृष्ण से जोड़ते हैं और शिव जी से जोड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं और इसके ऊपर थोड़ा और समझती हूँ कि 786 नंबर है क्या और क्यों मुझे दिखता है, और क्यों कल भी मुझे इतना दिख रहा था। क्यों बोलते हैं कि इनको हरि कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, शिव जी से भी जोड़ा जाता है, शिव शक्ति से भी जोड़ा जाता है, क्यों? तो आंसर ये है कि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, जिसको हम मैस्कुलाइन एनर्जी से जोड़ते हैं, पुरुष से जोड़ते हैं 7 नंबर को। 786 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, जिसे हम स्त्री से जोड़ते हैं। ठीक है, मैस्कुलाइन केतु पुरुष, 6 स्त्री फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। 7 इज मैस्कुलाइन, 6 इज फेमिनाइन। तो अगर आप में से किसी को 76 दिखता हो तो यहाँ पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। लेकिन अब बीच में 8 इन्फिनिटी का सिंबल है, तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि अगर कंटिन्यूसली किसी को 786 दिखाई देता है तो क्या लगता है आपको कि क्यों दिखाई देता है? मैस्कुलाइन फेमिनाइन और बीच में इन्फिनिटी का सिंबल, 8 का सिंबल, कर्मास का सिंबल, शनिदेव का सिंबल। तो क्या बता रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ पे वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि कुंडलिनी अवेकनिंग के साइन को ही दिखा रहा है। ईड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी को दिखा रहा है। और जब बंदे की जागृति होती है तो उसकी वो जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के बीच में जो उसकी कर्मा की जो हीलिंग होती है ना, कर्मा हील होंगे तभी तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ अचीव करेगा जो वो चीज़ डिजर्व करता है। क्योंकि जब कर्मा क्लेंजिंग होगी तो ये 8 नंबर जो है कर्मा को दिखाता है, इन्फिनिटी को दिखाता है। तो कैसे ये पुरुष और स्त्री के बीच में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग का नंबर है। क्योंकि मेरा फ्रेंड जिनकी शादी हो रही है 19 अक्टूबर को, मनोज की, उसको भी 786 नंबर दिखाई देता था कई सालों से। तो ये अवेकनिंग का ही कोड है जिसमें मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की बात करी जा रही है। और ये बैलेंस होती है तो बंदा अपने काफ़ी सारे कर्मों को जो है बीच में रिलीज करता है, क्योंकि उनके बीच में जो है इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है ना 8 नंबर तो इन्फिनिटी, शनि, सैटर्न, कर्मा का ही नंबर दिखाता है ना। सो मुझे समझ आया कि अच्छा तो ये 7 मीन्स मैस्कुलाइन, 6 मतलब फेमिनाइन, और उसके बीच में 8 दिखा रहा है कुंडलिनी अवेकनिंग को, सुषुम्ना नाड़ी को, है ना। ईड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसी को दिखाता है ना। तो जितने भी लोगों को 786 नंबर कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली फरिश्ते कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है, और अपनी कर्मास की क्लेंजिंग करो। क्योंकि बीच में सैटर्न है, तो सैटर्न किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कर्मा को। तो अभी तो मेरे अंदर ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं अभी उस चीज़ को उतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। बट जो मुझे समझ आया 786 का मतलब वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी ये नंबर दिखाई देता है तो अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो और अपने कर्मास की क्लेंजिंग करो, और फिर वो ज़रूर अचीव होगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी कर्मा क्लेंजिंग की जर्नी पे तो 100% हो। और ईश्वर का शायद मुझे वहाँ मंदिर में भेजना उसी दिन जिस अधिक मास की शिवरात्रि है, जो भी था कल शिव जी का कुछ था, उसी दिन भेजना कहीं ना कहीं मेरे कर्मा क्लेंजिंग के किसी ना किसी प्रोसेस में आता है
हमारे सबकॉन्शियस से जो शक्तियाँ जुड़ी रहती है ना, कई बार वो हमारे लिए वो सारे रास्ते निकाल देती हैं जिनको हम भूल रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच सारे फरिश्तों को, आपको, आप लोग भी मेरे फरिश्ते हो। और ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।